ट्वेल्थ क्लास मैथमेटिक्स 13 फॉर्मूले पे बेस्ड, जो कि मात्र डिफ्रेंसिएशन के उल्टे थे, क्वेश्चन हो चुके हैं। और फिर अगर x की जगह कोई और फंक्शन है परंतु उसका डेरिवेटिव कांस्टेंट आ रहा है, तो आप उसको x मान के इंटीग्रेशन कर दें और फिर उसके डेरिवेटिव से डिवाइड दे दें। यहां तक आपका इंटीग्रेशन 1 और इंटीग्रेशन 2 नाम की वीडियो में हो चुका है। यह है इंटीग्रेशन 3। इसका लॉजिक और समझें और आगे बढ़ें, वक्त के साथ चलते रहें। और जैसे आप इस वीडियो को देखेंगे, आपका पहला कर्तव्य है इस एक्सरसाइज को RD शर्मा से शुरू कर देना। आने वाली समस्याओं को मुझे भेज देना। हर के ढंग से करते हो तो समस्याएं आती नहीं है। इस एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट क्या है ये जान लें। मैं आपको 3 बातें, यानी आपकी आने वाली अगली 3 एक्सरसाइज, 2 एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। सुनिए ढंग से, बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 तो आप अपने भेजे में ये डाल लें कि आपको 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन कॉस tan एटसेट्रा के स्क्वायर के इंटीग्रेशन आते हैं। यू नो वेरी वेल द इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। इंटीग्रेशन sin square x dx, इंटीग्रेशन cos square x dx, इंटीग्रल tan square x dx, इंटीग्रल cot square x dx, इंटीग्रेशन sec square x dx, इंटीग्रेशन cos square x dx। ये 6 के 6 आप जानते हैं। इसकी तसल्ली आप अपने भेजे में डाल रहे हैं। देखिए, इसको जानते हो सेक्स स्क्वायर एक्स का tan x प्लस c, और cos स्क्वायर एक्स आप जानते हो माइनस कॉट एक्स प्लस c। और एक एक कदम पीछे ये दोनों भी है, इसका भी जानते ही। इसको tan स्क्वायर को पहले लिख देते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, और तब करते हैं सेक स्क्वायर एक्स का tan x और 1 का x। सिमिलरली cot स्क्वायर एक्स रिटर्न एज cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx, एंड देन इंटीग्रेट cos स्क्वायर एक्स का माइनस cot x माइनस 1 का x प्लस 4 तो जानते ही, और जानते हो आप उसे भी हो, बस ध्यान नहीं दिया। आज ध्यान देना। इंटीग्रेशन, इसमें पहले 2 से गुणा भाग कर लो, डिवाइड एंड इनटू। अब हो गया ये 2 sin स्क्वायर x, और 2 sin स्क्वायर x वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला 1 minus cos 2x, it will be 2 sin square x। और अब इंटीग्रेशन कर लें, हाफ 1 का x और माइनस cos, इसको x मान के कर सकते हैं क्योंकि इसका डेरिवेटिव कांस्टेंट है। बताया था ना पिछली वीडियो में, x और cos दिस का sin दिस, अब इसके डेरिवेटिव से डिवाइड एंड प्लस, ओके। कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन और इंटीग्रेशन प्लस साइन। सिमिलरली फॉर cos स्क्वायर x डिवाइड बाय 2 एंड मल्टीप्लाइड बाय 2, इट बिकम्स नाउ 2 cos स्क्वायर, एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इट इज 1 प्लस cos 2x।
dx इज 1/2, नाउ इंटीग्रेट 1 का x और प्लस cos का sin 2x और उसके डेरिवेटिव से डिवाइड, प्लस डेरिवेटिव से इसलिए डिवाइड क्योंकि वो कांस्टेंट है। तो ये बात आप अपने मन में पहले इस तरह से बसाएं कि हम 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के स्क्वायर्स के इंटीग्रेशन जानते हैं। ये बात अगर आपके अंदर रहेगी तो अचानक साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर आ जाएगा तो अब ये बात याद दिलाएगी, हाँ इसके हम कर लेंगे। अन्यथा कभी कभार जब बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं तो यहाँ पेन अचानक रुक जाता है। ये स्टेटमेंट याद रखें। तो इनको नोट कर लेंगे। दूसरा, आप 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के भी इंटीग्रेशन जानते हैं, अपने भेजे में डाल लें। ये बातें बड़े काम आती है स्टेटमेंट रूप में कि हम क्या क्या जानते हैं और इससे ताकत भी बढ़ती है। साइन एस कॉस एस टेन एस कॉट एस सेक एक्स कॉस एक्स। देखिए साइन एस इंटीग्रेशन जानते हो, माइनस कॉस एक्स और कॉस एक्स का साइन एक्स। ओके, बाकी चारों जो हैं इनके होते हैं लॉग में। बाकी आप जानते ही हो, इसका डेरिवेटिव की इसका इंटीग्रेशन ये आ रहा है तो इसका डेरिवेटिव ये आ जाएगा। साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है तो प्लस साइन एक्स हो गया। टेन एक्स का लॉग सेक एक्स और डेरिवेटिव के लिए चेक कर लो, ये आ जाएगा दोबारा। लॉग सेक एक्स का 1/sec x और फिर सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स, तो टेन एक्स आ जाएगा। आप इनके डेरिवेटिव करके चेक कर सकते हो, यही आएंगे। कॉट एक्स का लॉग साइन एक्स प्लस सी, सेक एक्स का लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी एंड लॉग टेन एक्स बाई प्लस सी। इस तरह से इस वीडियो का बेहद खतरनाक पॉइंट कि वी नो वेरी वेल द इंटीग्रेशंस ऑफ ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एज वेल एज इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ओके, और प्यारे बच्चों, अब रहेगी एक अंतिम बात इस वीडियो के लिए। मैं यहां पे 3 फंक्शन लिख रहा हूं। मैं यहां 3 फंक्शन लिख रहा हूं, उनमें एक सिमिलरिटी है। उस सिमिलरिटी को पहचानें। अगर आप ये पहचान गए तो इंटीग्रेशन में ये एक मील का पत्थर साबित होगा। इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस 1/x प्लस ई पावर एक्स अपॉन लॉग एक्स प्लस ई रेज पावर एक्स माइनस कॉस। ये मैंने एक फंक्शन लिखा है। जो एक चीज इसमें आपको पहचाननी है वही चीज इसमें भी है और वही चीज इसमें भी है, ध्यान। This and ये 3 फंक्शन मैंने ऐसे
इस ग्रीन बोर्ड में लिखे हैं जिनमें एक सिमिलरिटी है। आप यहाँ तो मैंने बच्चों को पूरा वक्त दिया था 5 से 10 मिनट, 5 मिनट में ही बच्चों ने पकड़ ली थी बात, एक हिंट देने के बाद। आप पॉज करके इसको सोच लें पहले, मेरा आगे सुनने से पहले। हो सकता है आप पहचान लें, अब मुझे तो ऑनलाइन पता ही नहीं चलेगा आपने पहचाने नहीं पहचान लिया। लाइव क्लास होती तब भी मैं टाइम दे देता उसमें। इसमें ये सिमिलरिटी है कि तीनों के जो न्यूमरेटर हैं वो डिनोमिनेटर के डेरिवेटिव हैं। इसका डेरिवेटिव है log x 1/x e पावर x a पावर x cos x का माइनस है तो प्लस साइन x होगा। इसका डेरिवेटिव ये है और इसका डेरिवेटिव ये है। जब कभी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का कंप्लीट डेरिवेटिव हो तो आपको ये बात बड़े कंसंट्रेसी के साथ सुननी है। देखिए मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूं कि ये कैसे होगा। मैंने क्या करा, मैंने पुट किया log x प्लस e पावर x माइनस cos x को t पुट कर लिया मैंने। ओके, या t इक्वल टू दिस तो dt बाई डी एक्स यानी एक्स एक्सपोनेंशियल डेरिवेटिव कर दो उसका, क्या हो जाएगा 1/x प्लस e पावर x अच्छा माइनस साइन x प्लस साइन x, ठीक है। और dx ध्यान से हटा के लिख दो, वहां फिर केवल dt आ जाएगा। अगर मैंने इसको t मान लिया तो ये सारा dx सहित ये सारा dx सहित dt बन गया। यानी कि नाउ दिस फंक्शन इज रिड्यूस टू अपॉन वाले को t मान लिया और बाकी सारा dx सहित वो dt बन गया। और ये बच्चा भी कर लेगा 1/t का आंसर log t प्लस c और t बरोज जो था log x प्लस e पावर x माइनस cos x प्लस, यानी कि log और जो भी डिनोमिनेटर था अगर इसे मैं t मान लूंगा तो सारा अपना dt बन जाएगा। तो 1/t dt का तो log t log this, यानी log और डिनोमिनेटर। ओके, इसी वक्त एक नोट लिखें जो लिखवा रहा हूं इमीडिएट राइट नाउ। When numerator is complete derivative of denominator, then the integral value will be log denominator. log denominator। और आप अगली 2 एक्सरसाइज अब उड़ा सकते हैं। सैंपल 1-2 क्वेश्चन बता रहा हूं। ये और ये सीधा नहीं आता, ये करते करते आता है बीच में, ये शुरुआत है। तो इक्वल टू लॉग, इसका कंप्लीट डेरिवेटिव है ऊपर, तो लॉग डिनोमिनेटर x रेज़ पावर 6 प्लस लॉग x प्लस e पावर x प्लस c। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहां न्यूमरेटर जो है इज कंप्लीट डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर is the answer. Okay. One more question.
ई रेज पावर 3x अपॉन ई रेज पावर 3x प्लस 1 डी। तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? ई पावर 3x इंटू 3, ऊपर 3 की कमी है बस। तो पहला काम क्या करेंगे आप, 3 से डिवाइड और 3 से इंटू, ई रेज पावर 3x अपॉन ई रेज पावर 3x प्लस 1 डी इज इक्वल टू 1/3। अब तो इसका कंप्लीट डेरिवेटिव है ऊपर, तो सीधा लॉग डिनोमिनेटर ई पावर 3x प्लस सी। और आगे बता दिया क्यों। इस तरह से अगली 2 एक्सरसाइज इंटीग्रेशन की इमीडिएट शुरू कर दो। एक बार और वीडियो को देख के नोट्स तैयार करके अपने भेजे में कुछ चंद पत्ते डाल के एंड स्टार्ट। आने वाली समस्या एकदम से ग्रुप में या मुझे व्हाट्सएप नंबर पर भेज दें। ओके प्यारे बच्चों, बाय।